अगर आप एयरटेल का सस्ता प्रीपेड रिचार्ज इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए काफी जरूरी है। कंपनी ने अपने प्रीपेड पोर्टफोलियो में बड़ा बदलाव किया है और कुछ ऐसे प्लान्स हटा दिए हैं जिनका इस्तेमाल बड़ी संख्या में कस्टमर्स रोजाना डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए करते हैं। अब खास बात है, 299 रुपए वाला लोकप्रिय प्लान अब उपलब्ध नहीं है और उसकी जगह ग्राहकों को अब ज्यादा कीमत वाला विकल्प चुनना होगा। यानी आने वाले रिचार्ज में कुछ यूजर्स की जेब पर सीधा असर भी पड़ सकता है। तो आखिर एयरटेल ने कौन कौन से प्लान हटाए हैं और अब ग्राहक के पास क्या विकल्प बचा है, आइए पूरा मामला समझते हैं। देखिए, एयरटेल ने अपने प्रीपेड पोर्टफोलियो में कई प्लान्स को बंद किया है, जैसे 299 रुपए वाला प्लान, 319 रुपीज वाला प्लान, 578, 619 और 649 रुपीज वाले प्लान्स जो हैं इस लिस्ट में शामिल हैं। इन प्लान्स में अलग अलग वैलिडिटी के साथ साथ रोजाना डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग जैसे कई फायदे मिलते थे। खास तौर पर 299 रुपए वाला प्लान ग्राहकों के लिए काफी ज्यादा अट्रैक्टिव था, क्योंकि इसमें पूरे 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ हर दिन 1.5 GB भी मिलता था। अब 299 रुपए वाला प्लान हटने के बाद रोजाना डेटा की जरूरत वाले ग्राहकों के लिए 349 रुपीज वाला प्लान अगला प्रमुख विकल्प बन गया। इन प्लान की कीमत पुराने 299 रुपए पैक से 50 रुपए ज्यादा है, यानी ग्राहकों को करीबन 16% ज्यादा भुगतान करना होगा। हालांकि बदले में डेटा भी ज्यादा मिलेगा। 349 वाले प्लान में 28 दिन तक हर दिन 2 GB डेटा मिल जाता है। इसके अलावा इसमें अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा भी मिलेगा, जहां पात्रता और नेटवर्क उपलब्ध लागू होगी। आपको बता दें कि एक तरफ एयरटेल ने सस्ता विकल्प हटा दिया है, लेकिन दूसरी तरफ नए विकल्प में रोजाना मिलने वाला डेटा 1.5 GB से 2 GB भी बढ़ा दिया है। ऐसे में ज्यादा डेटा इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए ये बदलाव पूरी तरह नुकसान वाला भी नहीं है, लेकिन जिन लोगों का बजट सीमित है उनके लिए 1.5 GB रोजाना डेटा ही पर्याप्त लगता था, उनके लिए रिचार्ज महंगा हो गया है। एयरटेल ने सिर्फ 299 रुपए वाला प्लान ही नहीं हटाया है, कंपनी ने कई दूसरे प्रीपेड प्लानों में भी बदलाव किए हैं। इसके चलते कई कैटेगरी में पहले मौजूदा कीमत वाले जो विकल्प थे अब ग्राहकों को नहीं मिलेंगे और उनके सामने अगला प्रमुख जो है प्लान उपलब्ध होगा, जो कि महंगा होगा। हालांकि इससे एयरटेल के सभी प्रीपेड प्लान्स पर लागू होने वाली व्यापक टैरिफ बढ़ाने वाली कोई भी बात नहीं हो सकती है। कंपनी ने चुनिंदा प्लान्स को हटाकर अपने पोर्टफोलियो को दोबारा व्यवस्थित किया है। अब सवाल उठता है कि एयरटेल ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए, दरअसल टेलीकॉम कंपनियों के लिए प्रति ग्राहक औसतन राजस्व यानी कि ARPU जो है बेहद जरूरी होता है और ऐसे में एयरटेल लगातार अपने ARPU को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। कंपनी की रणनीति ये भी ज्यादा बताती है कि ज्यादा डेटा और ज्यादा सेवाओं को इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों जो है उनके प्रीमियम प्लान्स की तरफ जाएं और कंपनी की प्रति ग्राहक कमाई को बढ़ाएं। एयरटेल के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से भी पहले ये संकेत दिया गया है कि टेलीकॉम सेवाओं की कीमतों में व्यवहारिक बदलाव जरूर है। कंपनी का मानना है कि बहुत कम कीमत पर ज्यादा डेटा उपलब्ध कराने से कारोबार के लिहाज से ये टिकाऊ मॉडल बनना मुश्किल होगा। दिलचस्प बात यह भी है कि एयरटेल ने ये बदलाव ऐसे समय पर किए हैं जब कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन मजबूत बना हुआ है, कंपनी का शुद्ध मुनाफा बढ़ा है और ARPU में टेलीकॉम क्षेत्र में मजबूत स्तर पर जो है एयरटेल बना हुआ है। ऐसे में प्रीपेड प्लान्स में बदलाव को कंपनी की कमाई और ग्राहक मिश्रण को बेहतर करने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा सकता है। ग्राहकों के नजरिए से देखा जाए तो अब सबसे जरूरी है कि रिचार्ज कराने से पहले अपनी डेटा जरूरत और बजट को जरूर देखा जाए। अगर आपको रोजाना 2 GB डेटा की जरूरत हो तो 349 रुपीज वाला विकल्प ज्यादा डेटा के साथ उपलब्ध है, लेकिन अगर आपका इस्तेमाल कम है तो कम कीमत वाले दूसरे प्लान्स की तुलना करना बेहद जरूरी होगा। कुल मिलाकर एयरटेल का ये कदम पूरे पोर्टफोलियो में एक साथ कीमत बढ़ाने की बजाय चुनिंदा प्लान्स को हटाकर ग्राहकों को दूसरे विकल्पों की तरफ ले जाने की रणनीति दिखाई देता है। इसका सबसे बड़ा असर उन ग्राहकों पर पड़ सकता है जो 299 से कम कीमत वाले रोजाना डेटा प्लान्स पर निर्भर थे। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में एयरटेल के बाद दूसरी टेलीकॉम कंपनियां भी अपने प्रीपेड प्लान्स में किस तरीके के बदलाव करती है। हालांकि इस पर क्या कहना था आपका, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।